नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज जिस धातु की हम बात करेंगे, जिस मेटल की हम बात करेंगे, उसको शनि के साथ जोड़ते हैं और उस मेटल को लेके, उस धातु को लेके लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं, बहुत तरह की शंकाएं होती हैं। आज हम बात करेंगे लोहे के बारे में। लोहे से शनि का क्या कनेक्शन है और लोहा हमारे जीवन में किस तरह से फायदेमंद और नुकसानदायक हो सकता है, आज ये जानने का प्रयत्न करेंगे, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। शनिवार के दिन अगर कोई व्यक्ति सुंदर कांड का पाठ करे और नियमित रूप से करे तो उसे मुकदमों से, विवादों से छुटकारा मिल जाता है। शनिवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। जो आपके जीवन के मुकदमे हैं, जो आपके जीवन के विवाद हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि लोहा है क्या और इसका सामान्य महत्व क्या है। देखिए, लोहा धरती के गर्भ में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। धरती रत्न गर्भा है। धरती के गर्भ से बहुत सारे तत्व मिलते हैं, कीमती भी, साधारण भी, बेशकीमती भी। इसमें सर्वाधिक जो मात्रा है वो लोहे की है, फिर भी ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। भारतवर्ष में लोहे का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है और महर्षि चरक के समय में, आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे महर्षि चरक, जो भारत में रहते थे, भारत में जिनका जन्म हुआ था, तो महर्षि चरक के समय में लोहे का जो उपयोग है वो औषधि के निर्माण में भी होता था, दवाइयाँ बनाने में भी इसका निर्माण किया जाता था। अगर हम वर्तमान जीवन की बात करें, प्रेजेंट सिस्टम की बात करें, तो वर्तमान जीवन में लोहे की बड़ी भूमिका है, वर्तमान जीवन का आधार है। बिना लोहे के आप किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन की कल्पना नहीं कर सकते। आज के समय में बिना लोहे के कोई निर्माण हो जाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। शरीर में भी लोहा हीमोग्लोबिन के आवश्यक अंग के रूप में रहता है, काम करता है। साथ ही साथ यकृत, प्लीहा और मेरुदंड में भी इकट्ठा रहता है। आपके शरीर में जगह जगह पर लोहा कंबाइंड होकर मौजूद होता है, आपके लिवर में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में और आपके प्लीहा में। शरीर में लोहे की जब कमी हो जाए, आयरन की जब कमी हो जाए, तो आदमी की सांस फूलने लगती है, सांस और प्रश्वास की समस्या व्यक्ति को हो जाती है। लोहे का शनि के साथ क्या कनेक्शन है और हमारे साथ क्या कनेक्शन है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष की तमाम समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। हो सकता है किसी छोटी ही सही लेकिन यात्रा की योजना आप बनाएं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा तकरीबन 75%। वृष राशि, भावनात्मक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, उनसे बचें। वाद विवाद ना करें। देर शाम को धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, परिवार के विवादों से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। करियर में हालांकि नए अवसर आपको मिल सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि लोहे का शनि कनेक्शन क्या है और लोहे का ज्योतिष में क्या महत्व है। लोहे को सामान्यतः शनि से जोड़ा जाता है और जब धातु की बात होती है तो तांबे को मंगल और सूर्य से जोड़ते हैं, चांदी को चंद्रमा से, सोने को बृहस्पति से, वैसे ही लोहे को सामान्यतः शनि से जोड़ते हैं। इसको शनि की धातु मानते हैं। अपने गुणों की वजह से,
और अपने प्रभाव की वजह से ये शनि का तत्व माना जाता है। लोहे का सीधा संबंध शनि के साथ बताया जाता है। शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लोहे की चीजों का और लोहे का दान भी किया जाता है। और शनि ज्यादा परेशान करे तो लोहे के पात्र में, लोहे के बर्तन में भोजन करने की सलाह भी दी जाती है। लोहे की नाल बनी होती है ना, घोड़े की नाल, नाव की कील, ये दोनों ही लोहे की बनी होती है। तो लोहे की बनी हुई घोड़े की नाल की अंगूठी भी अगर आप धारण करें तो इससे भी शनि शांत होता है, क्योंकि जो शनि के एलिमेंट हैं वो लोहे के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लोहे का अगर आप ज्यादा प्रयोग करें, लोहे का अगर आप नियमित इस्तेमाल करें तो इससे शनि प्रबल भी होता है, शनि शांत भी होता है, शनि की कृपा व्यक्ति को आसानी से मिल जाती है। आम जीवन में लोहे का इस्तेमाल कैसे करें, क्या करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। सहयोगियों के साथ विवाद से बचाव करें और धन के रखरखाव में सावधानी रखें। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, धन के रखरखाव में सावधानी रखें, पैसा चोरी ना हो जाए और कुछ धन का दान भी जरूर करें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 60%। लोहे के विशेष प्रयोग पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल हमें पीयूष मोंडल ने लिखा है। जन्म की तारीख है 23 दिसंबर 1997, 1997। जन्म का समय है मध्य रात्रि में 1:55 1:55 AM। जन्म का स्थान है सूरी, वेस्ट बंगाल। ये लिख रहे हैं कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से 12वीं की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन 2017 में जो मेडिकल का एग्जाम दिया है वो अच्छा नहीं हुआ है। क्या आगे मेडिकल में ही जाएंगे या किसी और करियर की तैयारी करनी चाहिए, उस बारे में जानना चाहते हैं। पीयूष, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की, राशि आपकी कन्या है। जो करियर का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है इस कुंडली में बृहस्पति यानी जुपिटर कुंडली के चौथे खाने में बैठा हुआ है, शनि की राशि में, और शनि चला गया है बृहस्पति की राशि में, यानी इंटरचेंज है। तो इस कुंडली में मेडिकल या मेडिकल से संबंधित क्षेत्रों में जाने की संभावना बनती है। डॉक्टर भी बन सकते हैं और साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, नहीं तो नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेडिकल के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अभी आपकी बुध की दशा तुरंत ही शुरू हुई है, मई के महीने से, मई 2017 से। तो आगे का जो वक्त है उसमें अगर आप ठीक से तैयारी करें तो आपका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। आप तैयारी ठीक से करेंगे तो आप एक अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि आप मेहनत ठीक से नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा परिश्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा। 2 उपाय करें ताकि भाग्य भी आपका साथ दे। एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज नाम का रत्न, वजन में 6 से 8 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में, शनिवार की शाम को आप पहन लें। नियमित रूप से सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अगर ये 2 काम आप करें तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा प्रबल होगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा मेहनत थोड़ी ज्यादा कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मेहनत में कमी दिख रही है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का यह समय कैसा चल रहा है। तुला राशि, पारिवारिक जीवन में शांति आपको बनाए रखना है और किसी को कड़वी बात मत बोलिए, कटु वचन मत बोलिए, रिश्ते खराब मत कीजिए। शाम के पहले कोई महत्वपूर्ण काम है तो उसको निपटा लें, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में सफलता मिलेगी। करियर के मामलों में भी कोई बड़ी सफलता मिलने की संभावना दिख रही है, लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, पेट की समस्या हो सकती है, डाइजेशन बिगड़ सकता है। धन का खर्चा भी आपको परेशान कर रहा है, ध्यान रखें। आकस्मिक यात्रा के संयोग हैं, यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 69%। अब आपको बताते हैं लोहे के विशेष प्रयोग कौन कौन से हैं जिसकी वजह से शनि से आपको फायदा मिले, जिससे शनि आपको लाभ दे। देखिए, शनि को मजबूत करना हो तो लोहा जरूर पहनिए, चाहे लोहे का कड़ा पहन लीजिए, चाहे लोहे का छल्ला पहन लीजिए, लेकिन लोहा जरूर पहनिए अगर शनि से आपको लाभ लेना है तो। और लोहे के बर्तनों का जीवन में इस्तेमाल करिए। मैं नहीं कहूंगा कि लोहे की कटोरी थाली में खाने लगिए, लेकिन कम से कम लोहे की बाल्टी में पानी भर के नहा सकते हैं, इतना तो करना शुरू करिए, उससे आपको लाभ होगा। शनि अगर परेशान कर रहा है, शनि की वजह से करियर में अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो लोहे की वस्तुओं का दान कीजिए। लोहे की कढ़ाई है, लोहे का चिमटा है, लोहे का तवा है। ये किसी निर्धन व्यक्ति को शनिवार के दिन दान करने से शनि आपका शांत हो जाएगा। लोहे का एक दीपक बनवा लीजिए, लोहे का एक दिया बनवा लें, कटोरी बनवा लें और उसमें दीपक जलाएं। हर शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर जलाएं या घर में ही जलाएं, लेकिन जलाएंगे पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके। यानी दीपक की जो लौ होगी, अगर घर के अंदर दीपक जला रहे हैं तो वो पश्चिम दिशा की तरफ होगी, और घर के बाहर अगर दीपक जला रहे हैं तो दीपक की लौ बाहर की तरफ होगी। वो दीपक अगर लोहे का हो तो बहुत अच्छा होगा। लोहे का दरवाजा अगर आपके घर में लगा हुआ है तो इसको लगाने से शनि की कृपा आसानी से मिल जाती है, क्योंकि बार बार आप दरवाजे को टच करते हैं, लोहे के संपर्क में आते हैं, तो लोहा धातु की जो तरंगे हैं वो आपको फायदा पहुंचाती हैं, वो आपको लाभ देती हैं। तो लोहे का इस्तेमाल करके आप शनि को मजबूत भी कर सकते हैं और लोहे का इस्तेमाल करके शनि संबंधी समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, आपकी मुश्किलें कम होती चली जाएंगी, मुकदमों का समाधान होगा, घर का कोई सामान हो सकता है आप खरीद लें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, घर के कामों को इस समय बिल्कुल ना टालें, धन के लेन देन से बचाव करें, खुद से आगे बढ़कर निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। दूसरों के ऊपर बहुत भरोसा ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करने से आपको फायदा होगा वो होगा हरा और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार की तमाम मुश्किलें आपकी हल होंगी, आकस्मिक धन का लाभ भी अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने जाना शनि की चमत्कारी धातु लोहे के बारे में, और अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोग मोटे होते हैं, केवल पेट मोटा होता है, पेट अलग से निकला हुआ दिखाई देता है, बाकी शरीर दुबला रहता है। तो अगर पेट के भाग में मोटापा ज्यादा बढ़ रहा हो तो क्या करना चाहिए? एक तो जमीन पर बैठकर दरी बिछा लें, उसके ऊपर बैठकर जमीन पर बैठ के पालथी मार के भोजन करें। ऐसा करने से पेट जो बाहर निकल रहा है वो रुक जाएगा। और रात को खाना खाने के बाद
कम से कम 10 से 15 मिनट तक जरूर टहलिए। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो आपका पेट अगर निकल रहा है मोटापे की वजह से तो उसकी जो मुश्किल है वो दूर हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।